कुछ मछुआरे जाल समेट रहे थे, तभी उन्हें सोने का टुकड़ा मिला जिसकी सतह पर काई जमी थी, जिससे उसकी असली पहचान छुप गई थी और मछुआरे ने उसे किनारे फेंक दिया। पत्थर काटने वाले ने उसे उठाया और दीवार की दरार भरने में इस्तेमाल किया। गोलाबारी झेलते कई साल बीते, जब एक दिन एक लड़की दीवार पर चढ़ गई। नंगे पांव उसी पर खड़ी होकर राजकुमार को घोड़ा साधते देख रही थी, लेकिन अचानक फिसल गई और गिर पड़ी। टूटे पत्थर से सुनहरी चमक निकली। लड़की ने उसे जल्दी उठाया और छेनी से ऊपर की परत हटाने लगी, लेकिन गलती से बोतल का मुंह तोड़ दिया, जिससे अंदर से लाल धुआं बाहर निकल आया और एक विशाल काले साए का रूप ले लिया। लड़की डर के मारे वहीं बेहोश हो गई। काले साए ने जादू से लड़की को जगाया और कहा कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं, वह सोने की बोतल में कैद जिन्न है। कहानी है कि जो जादुई बोतल खोलेगा, अगर वह 3 इच्छाएं मांगे तो जिन्न को श्राप से मुक्ति मिल जाएगी और वह आजाद हो जाएगा। लड़की की पहली इच्छा थी कि वह राजकुमार की रानी बने। जिन्न ने अपने शरीर से जादुई तेल निकाला और लड़की को उसे लगाने को कहा। फिर राजकुमार के कान में उसका नाम फुसफुसाया। राजकुमार ने उसे पहली बार देखा तो आकर्षित हुआ। उसकी इच्छा से वह सबकी नजरों में छा गई और राजकुमार की रानी बनी, लेकिन दूसरी रानियों की जलन भी मोल ली। राजघराने के बच्चे को जल्दी गर्भ में लाने के लिए उसने जिन्न से दूसरी इच्छा मांगी और जादुई बोतल ऐसी जगह छुपा दी जहां कोई नहीं जानता था। राजा रानी के बहकावे में आ गया। सोचा राजकुमार सिंहासन हड़पना चाहता है। उसकी बातों पर राजा ने गुप्त रूप से राजकुमार को सेना के शिविर बुलाया और अंगरक्षकों को उसे गला घोंटकर मारने का आदेश दिया। साथ ही हरम की सभी महिलाओं को भी मारने का हुक्म दिया। ये पता चलते ही जिन्न तुरंत रानी के पास गया और कहा कि वह जल्दी तीसरी इच्छा मांग ले ताकि वह बोतल से मुक्त होकर आजाद हो सके। रानी को पता चला कि राजकुमार की हत्या हो गई है। उसने सोचा जिन्न ने धोखा दिया। गुस्से में वह पिछले दरवाजे से भागी, लेकिन बाहर निकलते ही अंगरक्षकों ने पकड़कर बोरे में बंद कर समुद्र में फेंक दिया।